हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स दा में। हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन किया था, एक एक्टिविटी करके दिखाया था। ये था वो एक्टिविटी। एक साधारण सा स्केल जो कि आपके बॉक्स में होगा, एक सिंपल सा A4 शीट ऑफ पेपर और एक पेन के सहारे से हम लोग फिजिक्स के एक कॉन्सेप्ट को आज समझने का कोशिश करेंगे। आपके पास स्केल है, इस स्केल को आप इस बेंच के ऊपर रख दें और आप इस पेन को इसके ऊपर ड्रॉप करें। देखिए स्केल गिर जा रहा है, लेकिन इसी स्केल को फिर उसी तरह से अगर हम लोग प्लेस करें और उसके बाद इस A4 शीट ऑफ पेपर को इसके ऊपर रख दें और उसके बाद अगर इस पेन को इस स्केल पे ड्रॉप करें तो देखिए स्केल नहीं गिरा। इसके पीछे का साइंस क्या है, चलिए आगे समझते हैं। जिस एक्टिविटी पे मैंने पूछा था कि इसके पीछे का साइंस क्या है, तो चलिए आज इसके पीछे के साइंस को हम लोग समझते हैं। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे हर चीज के ऊपर जो वायुमंडल है, जो एटमॉस्फेयर है, वो एक प्रेशर लगाता है जिसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो प्रेशर अप्लाइड बाय एटमॉस्फेयर अगर नॉर्मल कंडीशन है, अगर वेदर कंडीशन नॉर्मल है, तो मोटा मोटा एटमॉस्फेयर जो है वो 0.101 न्यूटन का फोर्स लगाता है प्रति मिलीमीटर स्क्वायर। प्रति मिलीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर या प्रति मिलीमीटर स्क्वायर एरिया पर 0.101 न्यूटन का जो फोर्स है एटमॉस्फेयर लगाता है। ठीक है, अब अगर हम उस शीट ऑफ पेपर को ले जिसको हम लोग वहां पे यूज किए थे, तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो एक A4 शीट ऑफ पेपर का जो एरिया होता है मिलीमीटर स्क्वायर में, वो एरिया होता है 62,370 मिलीमीटर स्क्वायर। उसका जो डायमेंशंस होता है वो 210 मिलीमीटर इंटू 297 मिलीमीटर होता है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 62,370 मिलीमीटर स्क्वायर का एरिया आएगा, जो कि वो A4 शीट का एरिया था। तो अगर हम लोग 1 मिलीमीटर स्क्वायर पर इतना न्यूटन का फोर्स एटमॉस्फेयर लगा रहा है, तो इतने मिलीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर एरिया पर एटमॉस्फेयर कितना फोर्स लगाएगा। तो अगर इस एरिया को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो हमें पता चल जाएगा 1 मिलीमीटर स्क्वायर पर अगर इतना न्यूटन का फोर्स है तो इतने मिलीमीटर स्क्वायर पे कितने न्यूटन का फोर्स होगा। दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो क्वांटिटी मिलेगा उसका वैल्यू होगा 6300 न्यूटन। मतलब अप्रोक्सीमेटली एटमॉस्फेयर उस A4 शीट ऑफ पेपर में 6300 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना ज्यादा है। एक एवरेज अगर हम माने तो मेरा जो मास है वो 60 kg है। उसको अगर हम g से मल्टीप्लाई करें, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करें, तो वो मोटा मोटा 600 न्यूटन आएगा। तो आपको क्या लगता है कि मैं भी अगर उस स्केल के ऊपर जंप करूंगा तो क्या वो स्केल नहीं गिरेगा? आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि यहां जो फोर्स एटमॉस्फेयर लगा रहा है उस शीट ऑफ पेपर के ऊपर, वो मेरे वेट का भी मोटा मोटा 10 गुना ज्यादा का फोर्स लगा रहा है। तो क्या आपको लगता है कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारे चैनल के वीडियो अच्छे लगते हैं तो लोगों को शेयर कीजिए, उसे लाइक कीजिए। हम लोग इसी तरह के छोटे छोटे साइंस के एक्टिविटीज जो एवरीडे लाइफ से जुड़ा हुआ हो सकता है या जो आपके आसपास की चीजों से हम लोग साइंस को समझ सकते हैं, ऐसे वीडियोस हम लोग बनाते रहेंगे। हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।